जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सर्वक बैच में इंडिविजुअल मैथ के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर चल रहा है सरलीकरण, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने 3 लेक्चर का अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज पहले चैप्टर जो सरलीकरण है उसका लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला दोस्तों? चौथा लेक्चर नंबर होने वाला दोस्तों। यानी कि चैप्टर पहला कौन सा? सरलीकरण, जिसका दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा? ये चौथा। ठीक दोस्तों, जिसका लेक्चर नंबर कौन सा? चौथा है दोस्तों आपको पता है ये बैच स्पेशली टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट वाले भाई बंधु हमारे जो सी टेट एग्जाम देना चाहते हैं और सुपर टेट जो भी हमारे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंडिविजुअल मैथ का बैच वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बैच को आपको यदि ज्वाइन करते हैं तो आपका भाई विश्वास दिलाता आपके कैसे भी मैथ के प्रश्न आएंगे तो इन्हीं से यहीं से मिल जाएंगे दोस्तों आपको। तो इसीलिए बड़े ही गंभीरता, बड़ी ही मनोभाव के साथ इस लेक्चर को देखिएगा, इस बैच को ज्वाइन कीजिए और सभी लेक्चरों को बड़े ही ध्यान के साथ देखिए। जिन हमारे मित्रों को मैथ कठिन लगती है, उनको लगता है कि गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट है, उनके लिए खास कर बैच है। वो सभी भाई बंधु बहुत ही ईमानदारी के साथ यदि वीडियो को पूरे मनोभाव के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ यदि देखेंगे तो आप सभी मित्रों को मैथ बहुत आसान लगने लगेगी। और जो आपको कंपटीशन एग्जाम में मैथ को यदि आप सॉल्व करते, कोई भी वनडे एग्जाम हो, ये तो टेट, सी टेट, सुपर टेट जो है हमारा यूपी टेट वगैरह है, इसके लिए तो हम स्पेशली चला रहे हैं। बाकी जिस एग्जाम में मैथ पूछी जाती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें सरलीकरण हर एग्जाम में लगभग सरलीकरण पूछा जाता है दोस्तों। तो सरलीकरण चैप्टर जिसमें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वनडे एग्जाम करने की तैयारी जो भी हमारे भाई बंधु करे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको मैथ कठिन लगती है तो बहुत कम समय में, आपका समय भी एग्जाम में बचाना है ना, समय एग्जाम में बचाना है, क्योंकि ये नहीं बहुत देखते हैं बच्चों कहते हैं मैथ में हमारा इतना समय लग गया, तो उस मैथ में समय को कम करना है। चुटकियों में मतलब कुछ सेकंड, कुछ मिनट के अंदर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आसानी से उसको टिक करना है। मैथ जितने नंबर की जिस एग्जाम में आती है आप पूरे में पूरा करके आएंगे, ये आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप ईमानदारी के साथ वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपका बहुत आराम रहता है, क्योंकि नोट्स ही आप सभी मित्रों के सच्चे साथी हैं, जो आपके जब भी आपका एग्जाम लगेगा उस समय आप कम से कम रिवीजन तो कर सकते हैं 2-4-5 दिन में। यदि आपके नोट्स बने होंगे और यदि आप सोचेंगे नहीं वीडियो देख लेंगे, ये तो यूट्यूब पे हर समय पड़ा रहेगा, यदि इस भावना के साथ यदि आप देखेंगे तो YouTube पे क्या एग्जाम के पहले 5 दिन के अंदर आप सारी वीडियो देख पाएंगे? एक हफ्ते के पहले नहीं देख सकते ना। इसलिए नोट्स बनाएंगे तो उसको पलट लेंगे, और इसलिए हम विधिवत से लिखवा रहे हैं। हर जो हेडिंग करवा रहे हैं बड़ी विधिवत से करवा रहे हैं। हर जो हेडिंग, जैसे हमने कहा था सरलीकरण चैप्टर को हमने 4 भागों में बांटा था कि नहीं, करणी, दूसरा दोस्तों क्या था घातांक, तीसरा वर्गमूल तथा घनमूल और चौथा भिन्न। 4 भागों में हमने सरलीकरण को बांटा था। क्यों? जिससे आप सभी मित्रों को समझने में आसानी हो, कोई समस्या ना हो, इसलिए हम सरलीकरण को 4 भागों में बांट के पढ़ा रहे थे। करणी को हमने 3 लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट किया। विधिवत से जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वैसे सेम हर टाइप के क्वेश्चन उठाने का दोस्तों प्रयास किया है। आज से दोस्तों, आज जो आपका कौन सा चैप्टर फर्स्ट सरलीकरण है, लेक्चर नंबर 4, इसके अंतर्गत दोस्तों आज आपका कौन सा लेक्चर है? चौथा है। और आज से दोस्तों आपका घातांक स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? घातांक। सरलीकरण के अंतर्गत दोस्तों आज क्या स्टार्ट हो रहा है? घातांक स्टार्ट हो रहा है। करणी में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो करा दिए गए हैं दोस्तों। आप मित्रों को यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे फायदा क्या रहेगा बेल आइकन को प्रेस करने से? जैसे यहां से वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे तुरंत आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये वीडियो यहां से अपलोड हो चुका, आप इसको देख लीजिए। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक दोस्तों, चलिए इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सरलीकरण के अंतर्गत सरलीकरण, ठीक दोस्तों, ये तो हमारे चैप्टर का नाम था जो पहला चैप्टर। इसके अंतर्गत दोस्तों करणी सीख चुके थे। आज दूसरा पार्ट दोस्तों सीखेंगे घातांक। तो घातांक पर प्रश्न करेंगे आज। घातांक तो सबसे पहले दोस्तों सीख लेते हैं कि घातांक के सामान्य नियम क्या है। तो लिखो, हेडिंग सबसे पहले डाल लीजिए भैया, घातांक के सामान्य नियम। घातांक के दोस्तों सबसे पहले सामान्य नियम पे दोस्तों चर्चा करेंगे।
घातांक के तो सबसे पहले दोस्तों सामान्य नियम क्या क्या है देखिए दोस्तों। तो दोस्तों पहला नियम हमारा घातांक कहता है गुणा का नियम। जैसे कहीं पे आपको लिखा है गुणा का नियम, जैसे आपको कहीं पे लिखा जाएगा एक की पावर m इंटू लिखा हो जैसे एक की पावर m इंटू एक की पावर n। देखिए गुणा का नियम, पहला नियम क्या है, आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं गुणा का नियम। तो एक की पावर m इंटू एक की पावर m। तो दोस्तों जब भी आधार समान होते हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। ये घातांक का पहला नियम। आधार दोस्तों यहाँ भी a है यहाँ भी a है तो समान है, एक जैसा है कि नहीं। और जब आधार समान होंगे दोस्तों तो उसको एक बार लिख लेंगे और पावर मतलब जो घातांक होती हैं उनको घात को हम जोड़ देंगे, m प्लस n हो जाएगा। कोई समस्या? जैसे एक की पावर m इंटू एक की पावर n मिलता है दोस्तों, तो आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, आधार को एक बार लिखेंगे पावरों को जोड़ देंगे। कोई समस्या? यानी कि एक की पावर m इंटू एक की पावर n को एक की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों नियम, घातांक का दूसरा नियम दोस्तों भाग का नियम। आप लिखना चाहो तो इसके पहले लिख सकते हैं गुणा का नियम, दूसरा कौन सा दोस्तों, भाग का नियम। दोस्तों देखिए भाग का नियम क्या कहता है घातांक का, जैसे एक की पावर m कहीं लिखा हो और बीच में लगा हो भाग और वो भी लिखा हो एक की पावर n। तो दोस्तों ये जो हमारा भाग का नियम होता है, यदि भाग का नियम है तो उसको लिखेंगे एक की पावर m माइनस n। कैसे होगा दोस्तों, जैसे एक की पावर m लिखा अपान एक की पावर n। भाग का मतलब तो यही होता है, भाग का मतलब होता है बट्टे। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो एक की पावर m है दोस्तों। और आपको पता है जब हर से किसी भी नंबर को उठा के अंश में ले जाते हैं और यदि हर में उसकी पावर लगी है तो पावर क्या हो जाती है, यदि प्लस की होती तो माइनस की हो जाती और यदि माइनस की दोस्तों होती तो प्लस। यानी कि यहाँ पे पावर प्लस है तो यानी ऊपर क्या था माइनस का n, यानी कितना हो जाएगा एक की पावर दोस्तों। अब देखिए आधार समान a यहाँ भी जैसे पहला नियम हो गया, तो जब आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी तो यहाँ एक की पावर m और प्लस ब्रैकेट में माइनस n बराबर को दोस्तों कितना एक की पावर m माइनस n हो गया। देखिए डायरेक्ट। तो आपको कहीं पे यदि ऐसा मिलता है एक की पावर m भाग एक की पावर n, कहीं ऐसा यदि आपको मिल रहा है तो दोस्तों डायरेक्ट आप एक की पावर m माइनस n लिखेंगे। इतना सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपको समय बचाना दोस्तों। ठीक है आगे चलते दोस्तों। अगला दोस्तों थर्ड नियम कहता है आपसे, जैसे कहीं आपको लिखा मिल जाए थर्ड नियम घातांक पर घातांक, घातांक का नियम दोस्तों। थर्ड नियम क्या, घातांक का नियम। एक की पावर m की होल पावर n, क्या लिखा हो एक की पावर m की होल पावर n, तब दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको एक की पावर m इंटू n लिखेंगे। राइट, क्या एक की पावर दोस्तों m इंटू n कहने का मतलब, m इंटू n कहने का मतलब दोस्तों m इंटू n, या इसको दोस्तों m इंटू n ना लिखें तो डायरेक्ट क्या है इंटू तो लगाते नहीं ना, तो एक की पावर m n लिख सकते हैं। राइट, यदि एक की पावर m एक की पावर m की होल पावर n लिखा दोस्तों ऐसे लिखेंगे। और बाई चांस कहीं आपको ऐसे लिखा मिल गया एक की पावर m की पावर n की पावर p, ऐसा कहीं लिखा मिल गया तो दोस्तों इसको आप ये नहीं लिखेंगे कि एक की पावर m n p, ये नहीं हो सकता। इसको हम ये नहीं लिख सकते, ये ऐसे लिखा होता जैसे एक की पावर m फिर ब्रैकेट लगा होता n, एक की पावर m होल पावर n की होल पावर p ऐसे लगा होता दोस्तों। यदि ये ऐसे लिखा होता एक की पावर m की होल पावर n और की होल पावर कितना p, तब दोस्तों हम इसको लिख सकते थे एक की पावर m एक की पावर n p। दोस्तों इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये कभी भी ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। यदि ब्रैकेट लगे होंगे तब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों। राइट, बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो चौथा नियम दोस्तों क्या कहता है, तो इस बात को भी लिख लीजिए। चौथा नियम देखिए ध्यान से, यदि आपको कहीं लिखा मिल जाए दोस्तों, चौथे नियम कह रहा है यदि आपको कहीं लिखा मिल जाए एक की पावर 0, ये तो आप सब लोग जानते होंगे एक की पावर 0 दोस्तों इसका मान कितना होता 1। किसी की भी पावर यदि 0 लगी दोस्तों उसका मान 1 होता है। एक की पावर 0 या x की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 लगती है तो दोस्तों उसका मान कितना होता 1। ये घातांक का नियम है दोस्तों। दोस्तों पांचवा नियम देखो क्या कहता है, ध्यान से समझिए। जैसे पांचवा नंबर कहता है यदि आपको कहीं दोस्तों लिखा मिल गया एक की पावर, जैसे कहते हैं यदि आपसे कहते हैं दोस्तों एक की पावर m बराबर है b के। दोस्तों क्या कहा, यदि एक की पावर m बराबर है b के, तो दोस्तों यदि आपसे पूछे यहां तो a का मान बताइए, तो यहां से पूछ ले a का मान बताइए, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में a लिखेंगे बराबर b की पावर जो m होगा दोस्तों वो m 1 अपान में चेंज हो जाएगा। कितना 1 अपान m में। इतना समय दोस्तों इसलिए ले रहे हैं कि यदि आप घातांक के नियम सीख जाएंगे तो प्रश्नों को चुटकियों में देखते ही देखते आंसर हो जाएंगे दोस्तों। देखेंगे तुरंत आपको टिक करेंगे ऑप्शन को।
इसलिए देखिए, इसीलिए इतना समझ लीजिए, यदि a की पावर m बराबर b लिखा हो तो यदि आपसे पूछे a का मान बताइए तो ये पावर इधर m है, दूसरी साइड जाएगी तो 1/m में दोस्तों चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये घातांक के दोस्तों कितने 5 नियम हो गए। घातांक के दोस्तों कुछ अन्य नियम और हैं, ध्यान समझिए। यदि आपसे छठा नियम कहता है, ध्यान से समझिए, घातांक के कुछ और अन्य नियम यदि आपसे कह दे, यदि कहीं लिखा हो यदि a की पावर m बराबर a की पावर n, तब दोस्तों यदि कहीं पे आपको ये लिखा मिल जाए a की पावर m बराबर a की पावर n, तो ध्यान से समझिए दोस्तों, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ भी a यहाँ भी a, जब दोस्तों आधार समान हो जाए तो पावरें भी उनकी बराबर होती हैं। घातांक का नियम कहता है यदि आधार समान है तो उनकी पावरें दोस्तों हम बराबर में लिख सकते हैं। यानी कि यदि a की पावर m बराबर a की पावर n है, तब दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं m बराबर, तब क्या लिख सकते हैं m बराबर n। यदि ये कहीं मिलेगा a की पावर, यदि आधार समान, इसको नीचे बोलते हैं आधार, ऊपर वाले को बोलते हैं दोस्तों घातांक। यदि आधार समान है तो उसके क्या होंगे, घातांक, घात भी आपस में बराबर होगी। छठा नियम दोस्तों देखो, सातवां नियम क्या कहता है, जैसे आपसे कहते हैं, चलो यहाँ लिख देते रहे, सातवां नियम ध्यान समझिए। इसके बाद दोस्तों छठे नियम के बाद सातवां नियम दोस्तों वहां लिख रहे हैं, ध्यान समझिए। सातवां नियम हमारा क्या कहता है, जैसे कहीं भाई आपको लिखा मिल गया कि बाई चांस कहीं a की पावर m बराबर b की पावर m, ये छठा नियम लिखा था, क्या था, देखिए सेम, कुछ चेंज है, थोड़ा चेंज है। यहाँ a की पावर m बराबर a की पावर n था, यही तो था, तो यहाँ आधार a था, लेकिन यहाँ आधार चेंज, यहाँ a यहाँ b, यहाँ पावरें अलग अलग थी, यहाँ पे पावरें बराबर है। तब दोस्तों क्या होगा, यदि ये लिखा मिल गया आपको, तब दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखिए जब ये पावरें बराबर होती, पावरें तभी बराबर हो सकती है दोस्तों जब उनके आधार आपस में बराबर हो। ये तभी संभव है, a की पावर m बराबर a की पावर n, ये तभी दोस्तों संभव होगा, ये तभी संभव होगा ये इनकी जब पावरें आपस में बराबर होंगी। यहाँ पे भी यदि पावरें आपस में बराबर हैं तो दोस्तों आधार जो उनके वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यदि पावरें आपस में दोस्तों बराबर हैं, जैसे m बराबर m यहाँ भी m यहाँ, तो उनके आधार भी बराबर होंगे। डायरेक्ट कहीं पे यदि ऐसी कंडीशन मिलती है तो दोस्तों आप डायरेक्ट लिखेंगे। अगला देखिए आठवां नियम, बाई चांस आपको कहीं लिखा मिल जाए a की पावर -n, क्या लिखा मिल जाए, a की पावर दोस्तों -n, तो आपको पता है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, 1/, लगा के ये हर में, अंश में लिखा a की पावर -n, इसको 1/, लगा के कितना हर में ले जाएंगे तो -1 है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो क्या 1/a की पावर n हो जाएगा, राइट। अगला नियम, 9 नियम देखिए ध्यान से क्या कहता है, बाई चांस आपका कहीं लिखा मिल जाए a की पावर n, तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसका उल्टा करना चाहें तो 1/, क्या लिख सकते हैं, a की पावर -n। ये तो बहुत सामान्य नियम है घातांक के, ये तो सामान्य आप जानते हो। जैसे कहीं लिखा मिल गया, एक और लिख लीजिए लास्ट 10वां नियम क्या कहता है घातांक, जैसे कहीं लिखा हो a इंटू बी इंटू सी की होल पावर n, a इंटू बी इंटू सी की होल पावर n, दोस्तों तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारी पावर n है ये सब पे अलग अलग वितरित हो जाएगी। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n। तो ये घातांक के सामान्य 10 नियम दोस्तों हमने आपको लिखवा दिए, ठीक है। ये 5 नियम तो खास ये यहां तक, ये नियम देखिए, ये तो आप सब जानते हैं, सब आप लोगों को हर नियम से आप परिचित हैं पहले से। मुझे विश्वास है कि आप जितने भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं सब इस नियम से, सब इन सभी नियमों से आप परिचित हैं, लेकिन फिर भी आपको सिखाना समझाना जरूरी है, क्योंकि यदि आप भूल चुके होंगे तो एक बार आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों। तो इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ध्यान करिए, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो सब लोग लाइक करें, और यदि नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जहाँ पे आप आसपास संसाधन है, जो फेसबुक व्हाट्सएप जो कुछ आप चलाते हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों के पास शेयर करिए, और जितने आपके पास ग्रुप बने फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, ठीक है, अपना स्टेटस लगा लें, जिससे कि आपके अदर जो अन्य भाई बंधु हैं उनको भी दोस्तों फायदा हो सके, क्योंकि ये क्लास यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशली दोस्तों क्लास है आप लोगों के लिए, और बाकी जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खास कर ये क्लास इंपॉर्टेंट इस समय चल रही है आपकी क्लास है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप चलते हैं प्रश्न पे दोस्तों। तो घातांक के नियम आप सीख चुके हैं, अब दोस्तों डायरेक्ट प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों रब कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, और यदि नहीं नोट कर पाए दोस्तों 60 स्क्रीन ले लीजिए, हम हट गए। चलिए अब दोस्तों प्रश्न पे चलते हैं डायरेक्ट। ये तो आपके घातांक के कुछ सामान्य नियम थे जो आपको बता दिए। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कहता है हमारा,
प्रश्न दोस्तों साधारण प्रश्न, सबसे पहले हम लगाएंगे घातांक पे दोस्तों साधारण प्रश्न। हमने कहा था आपको टॉपिक वाइज, मतलब हमने सरलीकरण को 4 भागों में भी बांटा। अब जैसे करनी को हमने 5 भागों में बांटा था, 5 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, ऐसे घातांक को भी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम साधारण प्रश्न कराएंगे। घातांक पे कैसे, सबसे पहले घातांक पर दोस्तों हम साधारण प्रश्न कर रहे हैं। कैसे प्रश्न, साधारण प्रश्न पर दोस्तों सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, घातांक का जो हमारा साधारण प्रश्न सबसे पहले क्या कहता है भैया, देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न दोस्तों कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों है आपका, कह रहा 7.025 इंटू 343.025 का मान बताइए। का मान बताइए, मान बताइए। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपसे पूछा का मान बताइए, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, 7.025 दोस्तों ऐसे रखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्नों को, फिर क्या करेंगे, देखो 743 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार लिख सकते हैं। तो 7 सती 49 और 49 सती दोस्तों 343 होता है। मल्टीप्लाई करके खूब चेक करिएगा, 7 सती 49 सती 343 होता है। तो कितना, 7 की पावर 3 और की होल पावर कितना, 0.25 हो गया, राइट। अब ध्यान समझिए, तो 0.7 दोस्तों ये हो गया जाके इंटू, देखिए 7 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 हो जाएगा, 25 या 75 और पॉइंट 2 के बाद 2 बार। अब देखिए जोड़ लीजिए, देखिए आधार समान तो घाते दोस्तों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगी। अभी तो नियम लिखाया, तो जब आधार समान होते घाते जुड़ जाते हैं, यानी कि 0.25 और प्लस का 0.75, यानी कितना दोस्तों, 7 की पावर कितना, 1.00 हो जाएगा, यानी कि 7 की पावर 1.0 यानी कितना, 7 आंसर आएगा। कितना समय लगेगा दोस्तों, कितना समय लगेगा, 30 सेकंड से ऊपर इस प्रश्न को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। 30 सेकंड हमने बहुत बता दिया है कि नहीं, आसान प्रश्न है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कहता है, ये तब तक आप नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है 16 की पावर दोस्तों 0.16 इंटू 16 की पावर दोस्तों 0.04, फिर दोस्तों आपसे कहा इंटू 2 की पावर 0.20, कहा है का मान बताइए। इस कंडीशन में दोस्तों क्या करेंगे, कहा का मान बताइए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखिए। इसको सबसे पहले देखिए, इसको लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर दोस्तों 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 की पावर होल पावर 0.16 हो गया, इंटू 16 को इसको भी 2 की पावर 4 की होल पावर कितना 0.04 हो गया, और ये तो लिखा था 2 की पावर कितना 0.20। दोस्तों इसको अलग अलग कर, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखो आपको पता है अभी फार्मूला लिखा था a की पावर m की होल पावर n, दोस्तों क्या होता था, a की पावर m n होता था कि नहीं, यही तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी ना। तो कर लीजिए फटाक से, 2 की पावर 16 चक्कू 64 कितना 0.64 हो गया, इंटू 4 चक्कू 16 कितना 16 हो गया, और इंटू कितना 2 की पावर 0.20। अब देखिए आधार समान, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यदि आधार समान होते दोस्तों घाते जुड़ जाती हैं, तो 2 लिख लिया, यानी कि 0.64 और प्लस का 0.16 और प्लस का 0.20, इनको सबको जोड़ लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कितने देखिए कितना 0.64 और 0.16 यानी कि 0.80 और प्लस का 0.20 यानी कि 0.20 यानी कि कितना 1 हो गया पूरा पूरा कि नहीं, 2 की पावर 1.00। जोड़ना तो आप लोगों को आता होगा ना दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर आ गया। कितना आसान प्रश्न दोस्तों, कोई समस्या, ये तो कहीं पे कोई भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, फटाफट दोस्तों लगाते रहिए, और कहीं पे यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके दोस्तों पूछते भी रहिए। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, थर्ड प्रश्न अगला प्रश्न है आपसे, यदि कह रहा दोस्तों, यदि a की पावर b बराबर दोस्तों 125 हो तो, फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है a की पावर 25 हो तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना दोस्तों, इसको रब करें दोस्तों, देखिए ध्यान से। फर्स्ट पार्ट आपसे कहा है 2 की पावर a प्लस b माइनस 4, और सेकेंड पार्ट दोस्तों कहा है b की पावर a का मान,
ज्ञात कीजिए, ए की पावर बी दोस्तों, ठीक है, का मान, इसका भी का मान ज्ञात करना है, ठीक। और अगला पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट दोस्तों, ए की पावर बी का मान, ए की पावर बी का मान। 3 पार्ट दोस्तों इसमें निकालने, देखिए पेपर में कोई एक ही पार्ट पूछेगा, निकल, देखिए कितना आसान प्रश्न है। ए की पावर बी बराबर 125 दोस्तों, तो इसको ए की पावर बी बराबर 125 लिख सकते हैं, यही तो ये तो आपको दिया है ना। अब दोस्तों इसको देखो 125 को लिख सकते हैं, ए की पावर बी, 5 की पावर कितना 3, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 25 पंचे 125। अब देखिए ए बराबर यहाँ से कितना होगा दोस्तों 5 हो गया, तुलना कर दीजिए इससे, ए यहाँ आधार में है तो इधर भी आधार में कितना 5, इधर पावर में बी, यहाँ 3, तो बी का कितना होगा 3, ये 2 मान है। फटाक से पहला पार्ट क्या कहता है, देखिए 2 की पावर a प्लस बी माइनस 4, देखिए कितने आसान प्रश्न है। अब देखिए फटाक से देखिए, 2 a कितना दोस्तों आपका 5, तो 5 होगा जाके, और प्लस b कितना 3 और माइनस 4, दोस्तों कितना 5 3 8 में से 4 जगह 2, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना 16। पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए दोस्तों, b की पावर a, तो b की पावर a, तो दोस्तों b कितना आपका 3, और 3 की पावर दोस्तों 5, 3 की पावर दोस्तों कितना हुआ देखिए 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 को, तो देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार करेंगे 5 बार, तो 3 तिया 9, 9 तो 27, 27 तिया 81, और 81 तिया दोस्तों कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 बटे दोस्तों 43। भाई 81 तिया देख लीजिए, 81 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 बटे 24, 243 हुआ कि नहीं। ठीक, अगला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट भी कहा, देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन उससे कम तो शब्दों में आंसर आ रहा है उसका ना। देखिए ए की पावर बी, तो ए कितना दोस्तों 5, ए की पावर बी, अगला कहा ए की पावर बी, तो ए दोस्तों कितना 5 और की पावर कितना 3। अच्छा ए की पावर बी तो आपसे क्वेश्चन में दे ही रखा था, ए की पावर बी का मान, ठीक है, ए की पावर बी का मान तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, तो 125 आ ही जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं, 2 ही पार्ट बहुत हैं आपके लिए, ठीक है आसान की प्रश्न ऐसे लगा लेंगे। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, देखिए ध्यान से, अगले देखिए ध्यान से, यदि क्वेश्चन अगला कह रहा है, यदि a की पावर b बराबर दोस्तों 121 हो तो a माइनस 1 की पावर b प्लस 1 का मान बताइए। सेम क्वेश्चन दोस्तों ऐसे है, का मान बताइए, का मान बताइए। तो दोस्तों देखिए सेम क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से देखिए भैया, देखिए a की पावर b, तो a की पावर b बराबर दोस्तों 121 दे रखा है, 121 किसका वर्ग होता है दोस्तों 11 का होता, तो a की पावर b बराबर दोस्तों 11 का वर्ग लिख देंगे, तो a बराबर दोस्तों तुलना करिए, तो a बराबर दोस्तों कितना 11 होगा जाके, और पावर घात की घात में बराबर हो जाए 2, b बराबर कितना 2 हो जाएगा। फटाक से जो ज्ञात करने के लिए करा उसमें वैल्यू डाल दीजिए। आपसे कहा a माइनस 1 की होल पावर b प्लस 1, तो दोस्तों a कितना है आपका 11, और 11 हो गया माइनस 1 हो गया, अपान b कितना दोस्तों आपका 2, b कितना है 2, जहां पे b वहां पे 2 रख सकते हैं, और प्लस 1 हो गया जाके, तो 11 में से एक जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 10, तो 10 की पावर कितना 3, यानी कितना हो जाएगा 1 2 3, 1000 इसका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों ये सामान्य प्रश्न चल रहे हैं, अगले प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, यदि आपसे कह रहा है 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 3125 बराबर 0 हो तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। लगाते रहिए और आप समझते रहिए, बस वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बस आपका हो गया कल्याण। देखिए ध्यान से भैया, और शेयर करते रहिए जरूर जरूर दोस्तों। ध्यान समझिए, 5 की पावर कितना 2x माइनस 1 है, और माइनस कितना 3125 बराबर 0, तो कह रहा है x का मान फाइंड करना दोस्तों। तो 3125 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5, यानी कि 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आ जाएगा दोस्तों। तो फटाक से रख लीजिए, जिसको डाउट हो कि सर ये कैसे आया, तो दोस्तों आप क्या करेंगे 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा।
ठीक है। अब ये माइनस का बराबर के उधर भेजेंगे दोस्तों तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 की पावर 2x माइनस 1 बराबर दोस्तों 5 की पावर 5। अब देखिए आधार समान दोस्तों, आधार समान तो घाते बराबर हो जाएंगे कि नहीं, यानी कितना 2x माइनस 1 बराबर कितना 5 हो गया, यानी कि 2x बराबर दोस्तों कितना 5, और ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना 6, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, जो चीज़ गुणे में तो दोस्तों बटे में जाती है कि नहीं, तो x बराबर कितना 6/2, यानी कि 2 एकम 2 2 3 6, यानी x बराबर कितना गया 3। अब ये मत पूछना सर इसकी भी कोई ट्रिक बता दीजिए, इसमें कितना समय लगेगा सॉल्व करने में दोस्तों, तो इसकी ट्रिक, हमारा कहने का मतलब है आप ट्रिक कम तैयार करें, आप उसको मैथड तैयार कर लीजिए, बाई चांस इस पर और कोई क्वेश्चन मिल जाए, यदि हम जितने, क्योंकि ट्रिकें जितने क्वेश्चन होते हैं उतनी ट्रिकें बनती हैं, तो इससे जहां ट्रिक बताने वाला होता है हम खुद बता देते कि यहाँ पे इस ट्रिक का पालन करना, तो आसानी से क्वेश्चन लग जाए। जैसे करनी में हम शुरुआत में कराए थे, जब करनी अनंत बार हो, जब करनी अनंत बार हो, तो उसमें कितनी हमने ट्रिकें बताई थी, तो जहां पे ट्रिक की जरूरत है वहां पे ट्रिक जरूर बताएंगे, और जहां पे ट्रिक नहीं लग, अब यहाँ पे जैसे हम ट्रिक बताएं भी तो क्या फायदा, उससे और उससे ज्यादा समय लगेगा, तो ऐसे प्रश्नों में क्या ट्रिक लगाएंगे, 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है ऐसे प्रश्न, भाई लग रहे हैं भले इतने स्टेप हैं, निकल है तो बहुत आसान ना, तो ऐसे प्रश्नों की ट्रिक ढूंढने के चक्कर में मत रहिएगा, तुरंत सॉल्व करिए और आराम से समय बचाइए। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर क्या रहता है दोस्तों, फटाफट नोट करते रहिए, लगाते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/5 की होल पावर दोस्तों x इंटू 3/5 की होल पावर x माइनस 1 बराबर दोस्तों क्या 27/125, 27/125 हो तो x का मान बताइए, हो तो x का मान बताइए, मान बताइए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि नहीं, ऐसे प्रश्न को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों देखा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 1 दे रखा है, तो यहाँ देखिए 3/5 की पावर x, यहाँ 3/5 की x पावर है, तो यहाँ भी आधार वही, यहाँ भी आधार वही, सेम आधार है, तो आधार जब समान होते हैं घाते जुड़ेंगे, एक बार हम नोट कर ले हैं, x हो गया दोस्तों इंटू 3/5 की पावर x माइनस 1 हो गया दोस्तों, इसको दोस्तों लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 9 27, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर दोस्तों 3, लिख सकते हैं कि नहीं, और या तो अलग अलग लिखे, और घातांक का नियम क्या हो, इनको एक साथ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई डाउट, अरे समस्या हो, चलो हम अलग अलग ही लिख रहे हैं, 3 की पावर 3 27, तो 5 की पावर 325 हो जाए। देखिए आधार समान तो घाते बराबर हो जाएंगे दोस्तों, घाते भी क्या आधार समान तो घाते आपस में जुड़ेंगे कि नहीं, तो 3/5 यहाँ 3/5 यहाँ, तो घाते जुड़ जाएंगे x प्लस का x माइनस 1, और यहाँ कितना 3/5 की होल पावर, अब तो लिख सकते हैं 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3 यहाँ आ जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको अभी हमने नियम लिखाया था क्या, a की पावर m बराबर कितना a की पावर n, क्या लिखाया था, जब यदि a की पावर m बराबर a की पावर n, यदि आधार समान होते तो उनकी घाते भी बराबर हो जाती, तो m बराबर n हो जाता कि नहीं, देखिए आधार समान है तो घाते आपस में बराबर हो जाएंगी, तो x प्लस x यानी कि 2x माइनस 1 बराबर कितना 3 हो जाएगी नहीं, तो 2x का कितना हो जाएगा दोस्तों 3 1 4, उधर जाएगा माइनस का 1 जाएगा, अरे चलो ऐसे समझ लो 3 है, ये माइनस का 1 जाएगा तो उधर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2x वाला कितना हो जाएगा 4, यानी कि x वाला कितना दोस्तों हो जाएगा 4/2, यानी कि कितना आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों x बराबर, इसके बाद ये लिखना 2 एकम 2 2 दूना 4, यानी x बराबर 2 आ गया। है आसान कि नहीं आसान दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न आते हैं, बस प्रश्न आसान आते हैं लेकिन आपको उसको लगाने का तरीका पता होना चाहिए, मेन जरूरी बात ये, यदि आपको तरीका ही मेथड ही नहीं पता होगा तो प्रश्नों को कैसे लगाएंगे दोस्तों, है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न कहता है भैया, देखिए यदि 9/4 की होल पावर x इंटू 8/27 की होल पावर x माइनस 1 बराबर 2/3 हो तो दोस्तों x का मान बताइए, हो तो x का मान बताइए। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करिए, कैसे करेंगे भैया, देखिए 9 है तो 9 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसको 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और की होल पावर दोस्तों x दे रखा है, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं दोस्तों इसको, और इसको कितना 3 की पावर 3 और होल पावर दोस्तों x माइनस 1, और ये तो 2/3 तो बराबर में है ही है।
अब देखिए दोस्तों ये अलग अलग है, 3/2 की पावर 2/2 का मतलब कितना हुआ, इसको 3/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी से कितना है x है। चलो एक बार करके दिखा रहे हैं, इसको 3/2 की होल पावर 2 लिख सकते हैं, और ये पावर भी लगी है तो ये पावर x यहाँ हो जाएगा, होगा कि नहीं, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x डायरेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट 2x लिख रहे हैं दोस्तों, समझ गए ना। ऐसे सेम यहाँ पे भी होगा, देखो 2/3 और की होल पावर कितना हो जाएगा 3 और x -1 हो जाएगा। ये समझ पाए कैसे आया दोस्तों, भाई इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 की होल पावर 3 और जो बाहर वाली पावर x -1, और ये फार्मूला कैसा बन गया, कौन सा नियम घातांक का, a की पावर m की पावर होल पावर n, इसको a की पावर m और n अभी तो लिखाया था, लिख सकते कि नहीं, वही तो किया हमने, डायरेक्ट कर दिया, एक लाइन हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब बराबर कितना 2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ दोस्तों कितना लिखा 3, यहाँ कितना लिखा 3/2, यहाँ कितना दोस्तों लिखा 2/3 लिखा। तो यदि हम इसको, यहाँ भी 2/3 लिखा, यदि हम इसको 2/3 बना दें तो हमारे क्या आधार समान हो जाएंगे, और यदि आधार समान होंगे तो घातें क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगे दोस्तों। तो इसको क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, तो जब पलटेंगे दोस्तों तो इसकी पावर बदल जाएगी, 2/3 की पावर 2x थी तो माइनस का 2x हो जाएगी। बात समझ में कि माइनस का 2x हो जाएगी, ठीक है। और इंटू यदि किसी को डाउट हो कि माइनस का 2x कैसे आए तो कमेंट करके बताइए, हम आपको बता देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होना चाहिए दोस्तों। 3x -1 हो गया बराबर कितना 2/3। अब देखिए आधार समान होंगे तो घाते जुड़ जाएंगी, तो दोस्तों इधर देखिए 2 की पावर 3 हो गया की पावर माइनस का 2x और ये कितना प्लस का 3x और माइनस का 1 हो गया, देखिए बराबर कितना 2/3। अब देखो 2/3 इसकी होल पावर 1 लगा सकते, कोई समस्या, किसी की भी पावर 1 लगाए संख्या तो वही रहेगी। अब देखिए 2/3 इधर भी 2/3 इधर भी, तो आधार समान तो घाते भी आपस में बराबर हो जाएंगी। चलिए इधर आ जाइए फटाक से, तो देखिए कितना माइनस का 2x और प्लस का 3, माइनस का 2x, चलिए देख लीजिए एक बार लिख देते हैं, माइनस का 2x प्लस का 3x और प्लस का 1, माइनस का 2x प्लस 3x माइनस का 1 है दोस्तों, तो माइनस का 1 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 1। अब देखिए माइनस के 2x में से प्लस का 3x जाएगा तो दोस्तों खाली x बचेगा, माइनस का 1 बराबर 1, यानी कि x वाला दोस्तों 1 और ये माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं ना, 1 + 1 = 2 हो गया कि नहीं, बस यही आंसर आ गया आपका, बस सो सिंपल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए भैया अगला प्रश्न क्या कहता है, आपसे कहता है दोस्तों अगला प्रश्न, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए, इस प्रश्न को तब तक आप नोट कर लीजिए, हम अगला तब तक आपको लिए प्रश्न नोट कर रहे हैं। और दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। xy की पावर b - c, ठीक है दोस्तों। तो भैया देखिए आगे xy की पावर c - a का मान बताइए। इसको भैया लगाने के लिए सबसे पहले देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 30 सेकेंड से ऊपर ऐसे प्रश्नों में समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। 30 सेकेंड बहुत है आपके लिए। देखिए दोनों सब में के देखिए आधार समान है, एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ भी, और जब भी भैया आधार समान होते तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो a - b प्लस का b माइनस का c और प्लस का c - a हो गया दोस्तों। देखिए तो a से माइनस a प्लस माइनस b से प्लस b और माइनस c से प्लस c कैंसिल हो गया दोस्तों। एकांतर क्रम में सारे कैंसिल हो गए ना, यानी एक्स वाई की पावर दोस्तों कितना हो गया देखिए 0। वो आपको पता है जिस किसी की भी पावर 0 होती उसका मान कितना होता है 1, यानी x की पावर 0, y की पावर भी 0 ले सकते हैं, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, 1 × 1 दोस्तों कितना 1। तो 30 सेकंड से ऊपर नहीं समझ लेगा, सिर्फ देखते ही देखते आप क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न लिखिए। देखिए भैया अगला प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए भैया, x/a अपान x/b की पावर a + b इंटू x/b अपान x/c की पावर b + c अपान x की पावर c अपान x/a की होल पावर दोस्तों की होल a दोस्तों लिखा a होल पावर c + a का मान बताइए। देखिए सेम पैटर्न में थोड़ा चेंजेस, का मान बताइए।
दोस्तों अभी आपको हमने बताया था, जैसे लिखा हो x अपान ए और अपान x की पावर b दोस्तों, ठीक है। इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ये हर को ऊपर उठा ले जा सकते हैं कि नहीं, तो जब दो हर को ऊपर उठा के ले जाएंगे तो x की पावर a, इसकी पावर चेंज हो जाएगी तो x की पावर दोस्तों माइनस का b हो जाएगा, तो x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस b होगा दोस्तों। तो आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर a माइनस का b हो जाएगा, यानी कि x अपान a के स्थान पर दोस्तों x अपान a अपान x की पावर b, x की पावर a अपान x की पावर b के स्थान पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर a माइनस b। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्तों x की पावर a माइनस b की होल पावर दोस्तों a प्लस b, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इसी प्रकार अगले के लिए इसको भी क्या लिखेंगे दोस्तों, x की पावर b माइनस c की होल पावर b प्लस c दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए x की पावर c प्लस a, देखिए x की पावर a c है, माइनस का x की पावर a है, नीचे a है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का दोस्तों c और होल पावर दोस्तों c प्लस a हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान दोस्तों। तो डायरेक्ट देखिए दोस्तों आपको पता है फार्मूला बन गया x a की पावर m की होल पावर m, क्या होता था a की पावर mn होता है, इसी प्रकार ये भी बन गया दोस्तों। तो फटाक से लगा लीजिए इसको a माइनस बी और a प्लस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी b प्लस सी और इंटू दोस्तों कितना x की पावर c माइनस a ब्रैकेट में c प्लस a हो गया, राइट। तो ध्यान से देखिए भैया x की पावर देखिए ये फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान समझिए अगला इंटू एक्स की पावर ये भी b माइनस सी b प्लस सी, यानी कि ये भी हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी प्रकार अगला वाला c स्क्वायर माइनस का दोस्तों a स्क्वायर होगा। अब देखिए आधार समान, यहाँ भी x यहाँ भी x यहाँ भी x, और जब दोस्तों आधार समान होते हैं तो घातों की दोस्तों क्या कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं आपस में। तो x एक ही बार है, घातों को जोड़िए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर और प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर होगा दोस्तों। तो देखिए एकांतर क्रम में कट जाएगा, प्लस a स्क्वायर से माइनस का a स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर। दोस्तों कितना हो जाता है कि एक्स की पावर 0, और यदि किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान दोस्तों कितना होता, 1 होता है, यानी कितना होगा बराबर 1 आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्नों के लिए ट्रिक मत ढूंढिएगा, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को फटाक से सॉल्व कर लेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों जो घातांक हमारे थे, घातांक पर दोस्तों सरल प्रश्न तो थे, साधारण प्रश्न उस पर दोस्तों हमने चर्चा कर ली। जितने भी घातांक के साधारण प्रश्न थे दोस्तों उस पर चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों अगले टाइप क्यों चलते हैं इसमें, ये रब पर है भैया। अगला टाइप दोस्तों जो है इसको रब कर रहे हैं, फिर अगला टाइप लिख रहे हैं, ये नोट कर लिया ना भैया। देखिए अगला टाइप कहता है घातांकी संख्याओं की तुलना पर प्रश्न। घातांकी संख्याओं की तुलना पर प्रश्न दोस्तों, अगला टाइप है घातांकी संख्याओं की तुलना पर प्रश्न दोस्तों। कैसे, देखिए घातांकी संख्याओं की तुलना पर प्रश्न दोस्तों कैसे बनेंगे, ध्यान से देखिए। प्रश्न डायरेक्ट लेके चले दोस्तों। घातांक का पहला टाइप तो हमने था साधारण प्रश्न, दूसरे टाइप कौन सा, घातांकी संख्याओं की तुलना पर प्रश्न। तो दोस्तों इस पे कैसे प्रश्न पूछ जाते हैं उस पे लिखिए दोस्तों फटाक से। देखिए पहला प्रश्न लिखते हैं, आपसे भैया कह रहा है 2 की पावर 250 कामा 3 की पावर 200 कामा 4 की पावर 150 व 5 की पावर 100 में बड़ी संख्या बताइए, में बड़ी संख्या बताइए। देखिए दोस्तों आपसे कहा है कि 2 की पावर 250 कामा 3 की पावर 200 कामा 4 की पावर 150 और क्या कहा 5 की पावर 100 कह रहा है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। और दोस्तों यदि इसमें संख्या यदि हम 2 को 250 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो करते ही रह जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा, आंसर इसका नहीं आएगा।
इसी प्रकार इसको करेंगे 3 को 200 बार मल्टीप्लाई करें, 4 को कितना 150 बार मल्टीप्लाई करें और 5 को 100 बार मल्टीप्लाई करें। यदि ऐसा करेंगे तो एग्जाम आपके 2 घंटे बीत जाएंगे, 3 घंटे, जितने घंटे का एग्जाम होगा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तब क्या करें, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो आपकी घातें हैं 250, 200, 150, 100, इन सभी घातांकों का दोस्तों क्या करेंगे हम, सबसे पहले मासा निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मासा निकालेंगे और मासा निकालने के बाद देखिए कैसे, क्या 250, 200 और 150 और 100 का मासा दोस्तों। तो दोस्तों मासा निकालने की सबसे आसान ट्रिक बताए क्या होता है, मासा निकालते कि नहीं दोस्तों, तो मासा निकालने के लिए 100 को दोस्तों क्या 50 से 150 से भाग करेंगे तो कितना 100 एकम 100, ऐसे तो निकालते थे, 50 बचेगा, इसको 100 से कर देंगे तो ये कितना 50 दूनी 100 कैंसिल होगा, सिर्फ 50 बचा जाके। आप देखिए 50 से क्या ये कटेगा, 150 तो 50 से 200 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, और 50 से 250 भी कट जाएगा, यानी इसका मासा कितना हो गया 50 हो गया। आप दोस्तों क्या करेंगे, ट्रिक को समझिए भैया, ट्रिक पे ध्यान दीजिए, बाकी प्रश्न कैसे सॉल्व करें उस पे ध्यान दीजिए। अब दोस्तों सबकी पावरें क्या करेंगे, जब ऐसे प्रश्न बनेंगे तो जो घातें लगी होंगी सबकी पावरों को हम समान कर लेंगे। कैसे, इसको 2 लिखेंगे और कितनी 2 की पावर 50 लगा लीजिए। अब कितना कम यहाँ पे 250 है, कितना कम है, कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 250 को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे। यदि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई भैया करेंगे तो 5 25 250 हो जाएगा। अगला ध्यान से देखिए, ध्यान से 200 है दोस्तों, तो इसको क्या लिखेंगे 3 है, तो 3 को ऐसे लिखे, इसके बाद दोस्तों कितना लगा लेंगे 50, 3 के बाद कितना लगा लें 50। अब 50 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें दोस्तों 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, राइट। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको 4 ऐसे बना लेंगे, इसको दोस्तों इसको भी 50 लिख लेंगे, हमको क्या घाते समान बनानी। अब 50 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 3। अगला देखिए, इसको देखिए ध्यान से, 5 की पावर दोस्तों कितना बनाना है, यहाँ भी 50 बनाना है, तो यानी कि 50 बनाना, यदि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें इसको 50 को कि 100 बन जाए तो 2 से कर दें, राइट। कोई समस्या यहाँ तक, ध्यान समझिए। हमने सबसे पहले क्या, ऐसे प्रश्नों को यदि बड़ी संख्या पूछता है सॉल्व करने के लिए जो हमारी घातें दे रखी होंगी, घातों का सबसे पहले दोस्तों मासा निकाल लेंगे। मासा निकालने के बाद घातों के घातें जो होती हैं उनको सबसे पहले समान कर लेंगे, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। अब इनको सॉल्व कर लीजिए फटाक से, 2 की पावर 5, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32, यानी कितना होगा 32 की पावर दोस्तों 50 होगा जाके। यहाँ देखिए 3 की पावर 4, तो 3 कितना होगा, 3 को 4 बार, 3 तियाँ 9, 9 तो 27 और 27 तियाँ दोस्तों 81, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 81 की पावर 50, राइट। अगले को देखिए 4 की पावर 3, तो 4 चक्कू 16, चक्कू 64, तो 64 की पावर दोस्तों 50, और 5 की पावर 2 का मतलब कितना 25, यानी कि कितना 25 की पावर 50, राइट। 25 की पावर कितना होगा 50। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी देखिए 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। आप देख लीजिए कि आधार जो हमारा है, आधार में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, यदि 81 को दोस्तों हम 50 बार लिखते हैं, 81 को दोस्तों यदि हम 50 बार लिखते हैं तो सबसे ज्यादा वैल्यू इससे आएगी, क्योंकि 64 को यदि 50 बार लिखेंगे तो वैल्यू कम आएगी, 25 को 50 बार लिखेंगे तो 50 बार 50 25 25 25 लिखेंगे तब वैल्यू कम आएगी, और 32 को यदि 50 बार लिखेंगे तब भी वैल्यू कम आएगी। यानी कहने का मतलब है जो 81 वाला है ये वाला पार्ट इतना, यानी कि इस वाले पार्टी जो 81 के बाद 50, इसमें कौन सी संख्या आ रही है दोस्तों 81 के बाद 50, इसमें कौन सी संख्या आ रही है, ध्यान से देखिए, ये 50 लिखा था दोस्तों, इसमें कौन सी संख्या आएगी, इस वाले में कौन सी, इसके बाद 3 की पावर 200, यानी कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ से कौन सी आएगी। आंसर दोस्तों लिखेंगे सबसे, यहां लिखे देना सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी होगी, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 3 की पावर 200। अब यदि आपको 3 को 200 बार मल्टीप्लाई करते तो क्या इतनी जल्दी क्वेश्चन लग सकता था, नहीं लगता ना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है, तब तक ये नोट कर लीजिए, तब तक अगला प्रश्न लिख देते हैं। ध्यान से देखिए भैया, अगला प्रश्न कहता है कि 2 की पावर 296, 4 की पावर 272, 7 की पावर 48 और 12 की पावर 224 में सबसे छोटी संख्या बताई। इस बार में सबसे छोटी
संख्या इस बार बताना दोस्तों, ठीक है। 2 की पावर 96, 4 की पावर 72 और 7 की पावर दोस्तों कितना 48 और 12 की पावर दोस्तों कितना 24 में सबसे दोस्तों कैसी संख्या बतानी, छोटी बतानी। इसको भी सेम इसी पैटर्न पे दोस्तों लगाएंगे, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या नोट कर लीजिए। 2 की पावर 96, 4 की पावर दोस्तों 72, 7 की पावर दोस्तों 48 और यहाँ कितना 12 की पावर 24। सबसे पहले हमने क्या कहा, घातांक जो भी घातें लगी हों, जो भी घातें लगी उनका सबसे पहले क्या निकालेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो दोस्तों मासा क्या है, यानी कि 96, 72, 48 व 24 का मासा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, देखिए मासा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या उसके बाद बड़ी। तो 24 को 248 से भाग करेंगे तो 24 दूना 48, कट गया पूरा पूरा। अब 24 को यदि 72 से भाग करें तो ये भी कट जाएगा, 3 बार जाएगा और ये दोस्तों कितना 4 बार, यानी कि मासा कितना मिल गया दोस्तों 24, राइट। तो मासा 24 मिल गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, घातों को समान कर ले। 2 की पावर दोस्तों कितना 24। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 96 बन जाए दोस्तों, 4 से कर दें। 4 गुणे 24 करें 96 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 4 की पावर दोस्तों कितना 24, घाते हमको समान करनी। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करके 72 बन जाए, तो 24 यहाँ दोस्तों 72 होता है, राइट। अगला देखें 7 की पावर 24, 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 बन जाए दोस्तों। तो इतना तो आप समझदार हो, या तो ये कर ले 24 सोचे 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 बन जाए, या हम 24 से 48 को डिवाइड कर दे, 24 दूना 48 यानी कि 2 से। यहां भी जैसे 72 हुआ तो 24 को किससे हम कहा था किससे गुणा करें 72 बन जाए, ये नहीं कर पा रहे हैं तो 24 को दोस्तों 24 से 72 को डिवाइड कर दें, 3 बार आएगा। इसी प्रकार यहां कर लेंगे सेम। इसको देखिए दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 12 की पावर दोस्तों 24 तो यहाँ पे है ही है, तो यहाँ कुछ करना नहीं है, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए अंदर वाले को। तो ध्यान से 2 की पावर 4, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दोस्तों, 16 की पावर दोस्तों 24, राइट। 4 की पावर 3, तो 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू दोस्तों 64, 64 की पावर दोस्तों कितना 24। यहाँ देखिए 7 7 49 की पावर दोस्तों 24 और 12 की पावर कितना 24। सबसे छोटी संख्या दोस्तों आपसे पूछा है, तो पावर के अंदर सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है, पावर के अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ 16, यहाँ 64, यहाँ 49, यहाँ 12। यदि 12 को हम 24 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सबकी अपेक्षा इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी कि नहीं। 12 को 24 बार लिखेंगे तो सबसे कम वैल्यू होगी, इससे ये 49 को लिखेंगे तो ज़्यादा आएगा ना, यहाँ 64 को लिखेंगे तब भी ज़्यादा आएगा और 16 को लिखेंगे तब भी। आपसे पूछा था सबसे छोटी संख्या बताइए, तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी कौन सी, ये 12 की पावर 24, राइट। ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों आज आपने घातांक पे इतने प्रश्न लगा लिए, ठीक है। घातांक पे इतने प्रश्न हो गए। तो घातांक के दोस्तों आज स्टार्ट हो चुका, करनी आपको समाप्त हो चुका था। करनी पे हमने 5 टाइप कराए थे, घातांक के दोस्तों 2 टाइप हो गए। अगले टाइप की दोस्तों बात करेंगे लेक्चर नंबर किसमें 5 में दोस्तों। तब तक आप सभी मित्र इसको बड़े ध्यान से और बड़ी गंभीरता के साथ वीडियो को देखेंगे, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।